दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे शब्दों के विन्यास और भाव के बारे में। हर जीव, हर देश, हर प्रांत अपनी अपनी भाषा बोलता है। कुछ दूसरे की समझ में आ जाती हैं, कुछ दूसरे की समझ में नहीं आती। जब वो समझ में नहीं आती तो मस्तिष्क निरुत्तर हो जाता है, लेकिन अगर समझ में आ जाती है तो वो उसके अनुरूप खुश या दुख की अनुभूति करता है। आदमी को दुख कभी भी पसंद नहीं है, ये उसका स्वभाव नहीं है। तो उसका मूल स्वभाव क्या है? प्रेम। तो आदमी को चाहिए कि वो मूल स्वभाव में ही रहने की कोशिश करे, और मूल स्वभाव को प्राप्त करने के लिए आदमी के मन को शांत करना बहुत ज़रूरी है। और शांत के लिए उसके दिमाग में अच्छे विचारों का आना बहुत ज़रूरी है। ऐसे विचार जो उत्तेजना पैदा ना करते हों, दूसरे को तिरस्कृत ना करते हों, उसका रिफ्लेक्शन आपके ऊपर तिरस्कृत रूप में ना आए, इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो आपको शांति महसूस कराएंगी। अगर आप काफ़ी बीमार हैं, निश्चित रूप से आप वेदना में हैं, तब आपके पास कोई दवाई नहीं है, लेकिन तब भी आपके पास एक दवाई है। उसको कहते हैं प्रार्थना। उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आत्मा की फ्रीक्वेंसी से मेल खाती है। और जब किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी दूसरी फ्रीक्वेंसी से मेल खा के उसको अपने रास्ते में मिला लेती है, तब वो कल्याणकारी होती है। जैसे हम कपड़े को धोते हैं, धोते समय उसमें हम कुछ साबुन मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं और उसकी थोड़ी सी मसाज करते हैं। ये बहुत छोटी सी प्रक्रिया है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये उसके तन मन को प्रफुल्लित कर देती है और उसमें से विजातीय पदार्थों को निकाल देती है। ऐसे ही जब आदमी की भावना प्रबल होती है, उसको प्रेम की जागृति होती है, तो उसका मन शांत हो जाता है। और ये शांति उसको जीवन में अनंत फल देती है। जैसे आप बीमार पड़े हुए हैं, आपका दुख दर्द कोई नहीं बांट सकता, लेकिन अगर कोई आपसे मिलने आ जाए और प्रेम पूर्वक बात करे और कहे चिंता की कोई बात नहीं है, ईश्वर है, वो सब ठीक कर देगा। वो ईश्वर है, सब ठीक कर देगा। लेकिन उसे भी पता नहीं है कि ईश्वर कहाँ है, लेकिन है ये पता है। वो यही समझाने आपको आता है कि ईश्वर है, पता मुझे भी नहीं है, पता तुझे भी नहीं है, लेकिन मान ले उद्धार हो जाएगा। ना मानने से तो अच्छा है कि मान ही लें। इस मानने में फ़ायदा क्या होगा कि जो उसकी वेदना थी दर्द की, वो कुछ समय के लिए टल जाएगी। उसका जो समय है वो कुछ समय के लिए बढ़ जाएगा या घट जाएगा। और ये कैटलिस्ट की प्रक्रिया जो बनेगी बॉडी में, हार्मोन्स जो बॉडी में चेंज आएंगी, ये आपको प्रफुल्लित करेंगी। जब ये प्रफुल्लित करेंगी तो ईश्वर अपने सोर्स से, रिसोर्स से, अपने साधन से, अपनी इच्छा से जब चाहेगा तब आपके दुख हर लेगा।
और ये दुख का हरण ही आपका पुनर्जन्म है। हर रोज़ आदमी मरता है, हर रोज़ आदमी जीता है, लेकिन कब मरता है और कब जीता है? जब उसे आशा हो कि उसकी सहायता हो रही है, तो समझ लीजिए जीने की प्रक्रिया अभी चालू है। और जब वो ये समझ लेगा वो प्रक्रिया उसको कोई सहायता नहीं कर रही, तो निरंतर हो जाने के बाद वो ये फील करता है कि वो मर चुका। ये हावी नहीं होने देना। क्यों? क्योंकि ये तो ईश्वर के हाथ में है। वो ईश्वर कहाँ रहता है, कैसे रहता है, किस किस को कैसे सपोर्ट करता है, कैसे प्रेम की व्यवस्था में अपना इंटरफेयर करता है। आपके पास कोई न्यूली बॉर्न बच्चा आ जाए, वो बोलता नहीं है, छोटी छोटी हरकत करता है, रोता नहीं है, मुस्कुराता है, आपको भी मुस्कुरा देता है। उसकी कैपेसिटी देखिए आप, आपके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन हंसाने की कैपेसिटी है। ऐसे ही ईश्वर की कृपादृष्टि जब आएगी, आपके अंदर प्यार की अनुभूति होगी और आप प्रसन्नचित हो जाएंगे। यही आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए और इसी के सहारे आपको ये नैया पार करनी है। कितने जन्म से आप पैदा हो रहे हैं इस संसार में, कितने जन्म और लेने होंगे, कब जीना है, कब तक मरना है, कब काया बदलनी है, ये अनिश्चित हैं। इनके बारे में सोचने की आवश्यकता ही नहीं। बस इतना सोचें कि प्रभु अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ऐसा मेरा विचार है। नमस्कार।